नमस्कार। आज की इस वीडियो में मंगोलिया देश के बारे में बताएंगे। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से मिलती है। हालांकि मंगोलिया की सीमाएं कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील यानी 38 किलोमीटर दूर है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बटोर है, जहाँ की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। मंगोलिया में संसदीय गणतंत्र है। इसका इतिहास, आज जिसे मंगोलिया कहा जाता है, कभी विभिन्न धर्मकेतु साम्राज्यों में शिओनु, शियानबोई, रोउरन, गोतुर्क और अन्य शामिल हैं। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई, लेकिन युआन राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। 17वीं सदी के अंत में मंगोलिया अधिकांश क्षेत्र में क्विंग राजवंश के शासनाधीन हो गया। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1921 तक स्वतंत्रता को स्थापित करने और 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इसके नतीजे में देश मजबूत रूस और सोवियत प्रभाव में आया। 1924 में मंगोलियाई जनवादी गणराज्य की घोषणा की गई और राजनीतिक रूप से मंगोलिया उस समय के सोवियत राजनीतिक का अनुपालन करने लगा। 1989 में पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासनों के टूटने के बाद मंगोलिया ने 1990 में लोकतांत्रिक क्रांति देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुई। 1992 में नया संविधान बना और देश बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। मंगोलिया की संस्कृति, चंगेज खान ने मंगोल जातियों को संगठित करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। यह साम्राज्य चीन, रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मंगोल इतिहास में लिखा है कि 6ठी शताब्दी में भारत से 2 आचार्य नरेंद्र तथा शाक्य वंश मंगोलिया आए। वो अपने साथ बौद्ध सूत्र ग्रंथ तथा मूर्तियां लाएं। 6ठी शताब्दी में ही बौद्ध मत का प्रचार आरंभ हो गया था और निरंतर होता रहा। भारत से धर्मचार वहां जाते रहे और मंगोल धर्म परायण जिज्ञासु तीर्थ यात्रा करने, संस्कृत का अध्ययन करने और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने भारत आते रहे। 17वीं शताब्दी तक यह क्रम चलता रहा। मंगोलवासी अपने को भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य मौलियायन की संतान मानते हैं। मूल रूप में जो मंगोल देश था, अब वह 3 भागों में बटा हुआ है। मंगोलिया का एक भाग चीन के अधीन है, जिसे आंतरिक मंगोलिया कहते हैं। मुख्य भाग जो अब स्वतंत्र है वह बाहा मंगोलिया कहलाता है। कुछ भाग रूस के अधीन है, जिसे साइबेरिया प्रदेश का भाग बना दिया गया है। इसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, जिसका शब्दार्थ लाल बहादुर। मंगोलिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम शंभू था। मंगोल देश का जो वैज्ञानिक सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गया, उसका नाम गोरक्ष था। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।